Hello, good morning everyone, and welcome back to my YouTube channel Pioneer Success Classes. Today I'm going to discuss about science of class 9, chapter name Matter in Our Surroundings. So let's begin. तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर होता क्या है सबसे पहले, ठीक है। मैटर कितने तरह का होता है, कौन सा मैटर किसको, बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मैटर किससे बने होते हैं, ठीक है। तो ये सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में, ओके। तो सबसे पहले मैटर कहते किसको है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई भी चीज़ जो कि स्पेस लेता हो या फिर जिसका मास होता हो, जो जगह घेरता हो, ठीक है, और जिसका मास मतलब द्रव्यमान होता है, उसे हम लोग मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे एयर एंड वाटर, ठीक है, एयर एंड वाटर ये क्या है? ये भी पदार्थ है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, शुगर एंड सैंड, सिल्वर एंड स्टील, ये सभी जो है एग्जाम्पल है किसका? मैटर का, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारा चीज़ें जो हम लोग अपने आंखों में देख रहे हैं वो सभी क्या है? मैटर्स है ना। जैसे कि अभी ये किताब हो गया, ये मोबाइल हो गया, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ तुम लोग देख रहे हो वो सभी मैटर है, ठीक है। मैटर जो होता है वो क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं सभी मैटर होते हैं। मैटर क्या होते हैं कि मैटर बने होते हैं मॉलिक्यूल से, ठीक है। मैटर जो होता है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, ठीक। जैसे कि ये बुक देखो, तो ये बुक जो बना हुआ है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स को हिंदी में हम लोग कण बोलते हैं, ठीक है, कण। तो ये मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन ए नंबर ऑफ वेज। मैटर को कई तरह से क्लासिफाई किया गया है। अभी अगर प्रेजेंट में ले तो मैटर को 3 तरह से क्लासिफाइड किया गया है, ठीक, प्रेजेंट में। जैसे एक सॉलिड हो गया, एक लिक्विड हो गया और एक गैस हो गया, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस, ये 3 तरह से किया गया है, ठीक। पहले जो होता था, पहले मैटर को एंशिएंट टाइम में मैटर को 2 तरह से मतलब क्लासिफाइड किया गया था, लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब लिविंग भी एक मैटर है और नॉन लिविंग भी एक मैटर है, ठीक है। जो कि 5 बेसिक एलिमेंट्स से बना हुआ है, ठीक है। 5 तत्वों से बना हुआ है। इसको हम लोग पंच तत्व कहते हैं, पता है ना कि हम लोग का बॉडी पंच तत्व में विलीन हो गया, बोलते हैं ना। तो उससे, और वो क्या क्या था? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है। वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल, ठीक। मॉडर्न डे, लेकिन अभी का अगर बात करें, मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासीफाई मैटर इन 2 वेज। वर्तमान समय में साइंटिस्ट ने मैटर को क्लासीफाई किया है 2 तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। अब अभी जो है कोई भी मैटर को क्लासीफाई किया गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, कि उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसा है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब उसका साइज कैसा है, वजन कैसा है। फिजिकल मतलब होता है क्या? जिसको हम लोग छू सकते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब उसके अंदर का क्या क्या गुण है, उसके अंदर में क्या क्वालिटी है। क्या उसको अगर पानी में रख देते हैं या बाहर रख देते हैं तो जल जाता है, या ठंडा हो जाता है, या गर्म हो जाता है, या ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो रिएक्ट करता है, ठीक। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मैटर इज़ क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस। अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जाएं, एक तो पहले तो 2 तरह का हो गया, एक फिजिकल एक केमिकल। अब फिजिकल में और 3 तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। और अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम मैटर को क्लासीफाई करें
वो 3 तरह से वो क्लासिफाइड होता है। एक एलिमेंट्स होता है, एक कंपाउंड्स होता है और एक मिक्सचर्स होता है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मैटर के जितने भी क्लासिफिकेशन हैं जो हम लोग ऊपर में अभी चर्चा किए हैं, ठीक, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिस्क्राइब इन द नेक्स्ट चैप्टर। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में है वो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक। तो उससे पहले हम लोग ये सब पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग एक चीज़ और जान ले कि हम लोग जानते हैं कि सभी मैटर मॉलिक्यूल से बने होते हैं, ठीक। तो एक सवाल है मेरा कि अगर कोई मैटर है, कोई पदार्थ है, जैसे कि मान लो कि एक लकड़ी है, ठीक है, और एक रबड़ है। जब हम लोग लकड़ी को दबाने का कोशिश करते हैं तो वो दबता नहीं है, लेकिन रबड़ को दबाने का कोशिश करते हैं तो वो दब जाता है। ऐसा क्यों होता है? मॉलिक्यूल्स दूर दूर होता है। तो किसी भी कोई भी चीज़ अगर दूर दूर होता है तो वो टाइट होगा, या फिर कोई चीज़ अगर सामने सामने जितना सामने होगा वो टाइट होगा? वो टाइट होगा। उल्टा बोल देते हैं, ठीक है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब मॉलिक्यूल्स जितना सामने होगा ना वो उतना ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। अगर मान लो कोई चीज़ एक साथ तुम जमा कर रही हो एक साथ रहेगा, एकदम थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है, तो वो ज़्यादा हार्ड होगा ना। कोई भी चीज़ मान लो एक कोई पॉलीथीन है, ठीक है। पॉलीथीन में तुम 4-5 गो पॉलीथीन, बड़ा पॉलीथीन है, 4-5 गो तुम पत्थर ही कर दी, तो वो तो उसमें स्पेस बहुत सारा बच जा रहा है, तो वो तो ढीला ढाला होगा, ठीक है, हार्ड नहीं होगा। लेकिन उसी में सारा एकदम पूरा उसको थोड़ा सा भी स्पेस नहीं दिया, पूरा प्लास्टिक को पत्थर से भर दिया, उसके बाद उसको छुओगे तो वो थोड़ा सा हार्ड लगेगा, टाइट लगेगा ना। तो याद रखना कि मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है बहुत ज़्यादा, और उसके बीच में अगर ना के बराबर स्पेस होता है, ठीक है, तो वो जो मैटर होगा वो क्या होगा, वो हार्ड होता है। तो क्या है कि लकड़ी जो होता है, ठीक है, लकड़ी का मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उसके बीच जो स्पेस है काफ़ी कम रहता है, ना के बराबर स्पेस रहता है, एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक। जो अट्रैक्शन फोर्स होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक, वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। देखो मॉलिक्यूल्स जो होता है ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मॉलिक्यूल्स मूव भी करता है, ठीक। और मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा रिक्त जगह भी होता है, मतलब खाली जगह होता है, ठीक है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो याद रखना कि रबड़ को इसलिए हम दबा पाते हैं क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके बीच में स्पेस होता है, खाली स्थान होता है इसके बीच में। 2 मॉलिक्यूल से जितना मॉलिक्यूल से बना होता है, जैसे एक चीज़ तो लाखों मॉलिक्यूल से बना होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स काफ़ी छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इसको हम लोग अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए रबड़ को हम लोग दबा सकते हैं, जबकि जो लकड़ी है उसको हम लोग दबा नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ है हम लोग का। अब मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स मतलब ही होता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स एक ही चीज़ है, ठीक। तो मैटर जो होता है वो क्या है, हम लोगों का बना होता है टीनी पार्टिकल से, छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ होता है मैटर, ठीक है। तो एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ टीनी पीस ऑफ पार्टिकल्स। Our body is made of particles, our chair is made of particles, our table is made of particles, and this book is also made of particles.
तो हर चीज़ पार्टिकल से बना होता है। पार्टिकल्स मतलब एक तरह से बोलेंगे कोई भी छोटा सा कण उसको बोलते हैं। जैसे हम लोग का छोटा सा कण क्या है, सबसे छोटा कण सेल है। सेल से ही हम लोग का शुरू होता है। हम लोग का बॉडी का जो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेल, ठीक है। तो उसी तरह जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे पढ़ते हैं। जैसे कि और चेयर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स आउट ऑफ, ये सब एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पर द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल्स जो होता है, ठीक, जो मैटर को बनाता है उसी को एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक। अब हम लोग जानेंगे कि मैटर में पार्टिकल्स होता है, उसका एविडेंस कैसे पता चलेगा कि उसका क्या एविडेंस है, क्या प्रूव है कि उसमें पार्टिकल्स है। मोस्ट ऑफ द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर and their motion comes from the experiments on diffusion, mixing of different substances on their own and Brownian motion। अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि किसी भी चीज़ में पार्टिकल्स है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को हम लोग किसी के साथ, जैसे कि पानी में अगर हम लोग शुगर को घोलते हैं तो घुल जाता है, फिर वो शुगर दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, घुल जाता है। क्यों? क्योंकि पानी में पार्टिकल्स होता है, ठीक, और उसमें स्पेस होता है, ठीक है। पानी का पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट उतना ज़्यादा नहीं करता है दूसरे मैटर के कंपैरिजन में। जैसे वुड को लेंगे और वाटर को लेंगे तो वुड के अंदर जो पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ज़्यादा करता है, जबकि जो वाटर वाला पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कम करता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होता है, वीक होता है वाटर में, जबकि वुड में उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। इट इज़ ईजी टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस इन सेवरल एक्सपेरिमेंट इफ वी बिलीव दैट मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स व्हिच आर इन मोशन, बट विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल्स थिंग्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। वी विल नाउ डिस्क्राइब सम सिंपल एक्सपेरिमेंट लाइक डिसॉल्विंग ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, mixing of two gases and movement of pollen grains in water, which can only be explained by assuming that all matter is made of tiny particles which are constantly moving। कोई भी चीज़ ले लो और किसी के साथ मिक्स करो, अगर वो मिक्स हो जाता है इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स मूव कर रहा है। देखो पार्टिकल्स जो होता है वो मूव करता है, मूव करेगा तभी ना दूसरा पार्टिकल जब आपस में आता है तो वहाँ उसके जगह में घुस जाएगा। जैसे कि मान लो कि तुम लोग ऐसे चक्कर लगा रहे हो, ठीक है, तुम ये एक ऐसे चक्कर लगा रहे हो, ठीक है। तुम अगर ऐसे चक्कर लगाओगी, ठीक, चक्कर लगा रही हो तो किसी वक्त ऐसा आएगा कि एक जगह में थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो जाएगा। मान लो एकदम सट के ही लगा रहे हो तुम लोग, तो कभी ऐसा होगा कि थोड़ा सा तुम लोगों का थोड़ा सा गैप हो जाएगा, थोड़ा सा आगे तुम ज़्यादा बढ़ जाओगे, ठीक। तो उस टाइम क्या होता है कि एक कोई बाहर से आया, देख लिया अरे खाली है, घुस गए, ठीक है। तो सेम चीज़ यही होता है। जैसे कि मान लो वाटर है, वाटर में हम लोग चीनी डालते हैं, ठीक है। तो वाटर में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पेस होता ही है क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट उतना ज़्यादा करता नहीं है। तो उसको हम चीनी घोलते हैं, तो चीनी को घोल देते हैं तो चीनी पूरा घुल जाता है, फिर दिखता नहीं है, ठीक। क्योंकि क्या होता है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो एक तो एक दूसरे को कम अट्रैक्ट करता है, वो तो ही है पहला रीजन, और दूसरा क्या होता है वो मूव करता है, मूव कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो उसी बीच क्या होता है कि उसमें जब कुछ दूसरा चीज़ डालते हैं और उसको घोलते हैं तो फिर वो उसमें घुस जाता है। लेकिन होता क्या है कि अगर हम लोग मान लो कि चीनी डाले जा रहे हैं, मान लो एक गिलास पानी है उसमें डाले जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जबकि वो चीनी और घुलेगा नहीं उसमें पानी में, ठीक है। चीनी वो और घुलेगा ही नहीं, ठीक, पूरा मोटा हो जाएगा वो, ठीक। अब उसके बाद जब उसको हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है, उसी को गर्म करेंगे और फिर चीनी डालेंगे तो फिर वो घुलेगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखना, अगर देखना चाहो तो ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसीलिए होता है कि जब हम लोग किसी भी चीज़ को हीट करते हैं, ठीक, तो उसके अंदर का जो कण होता है, जो मॉलिक्यूल होता है, वो बहुत तेज़ी से मूव करता है। गर्म करने से तेज़ी से मूव करेगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि तुम लोग ये देखे हो कि कोई भी मान लो कि कोई भी तुम लोग देखो कि कहीं कुछ भोजन बनता है, खाना बनता है, ठीक है। तो जब वो गर्म रहता है तब देखना तुम दूर में हो, सेंट, उसका सेंट तुम्हारे पास आ जाएगा। कहीं मीट बन रहा है, ठीक है, तो मीट बन रहा है तो कहीं यहीं से तुमको पता चल जाएगा कि मीट बन रहा है, ठीक है। लेकिन वही मीट जब ठंडा हो जाता है तब तुम उसके सामने जाके सूंघोगे, तब तुमको पता चलेगा कि ये मीट है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इसी कि हम लोग जब भी कोई भी चीज़ को गर्म करते हैं ना, जब कोई भी चीज़ हम लोग गर्म करते हैं तो उसके अंदर में जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जो पार्टिकल्स होता है, वो क्या करता है, बहुत तेज़ी से मूव करने लगेगा, बहुत तेज़ी से मूव करेगा। अब वो जब मूव करेगा तेज़ी से तो हम लोग के चारों ओर एयर है, हवा तो ही है। अब वो हवा के साथ क्या होता है, मिक्स हो जाता है, ठीक। अब वो हवा के साथ जैसे ही मिक्स हो गया, ठीक है, तो वो मिक्स हो गया हवा के साथ मिल गया। अब हवा के साथ मिल गया तो हवा उसको बहाते हुए लेके आ गया, हम लोग के नाकों तक पहुंचा, तो हम लोग को पता चल गया। जैसे कि देखना कोई चीज़ जलता है, कोई चीज़ जलता है ना, तो कोई चीज़ जलता है तो हम लोग को पता चल जाता है। हम लोग सुन के ये पता लगाते हैं कि अरे ये हो सकता है कि प्लास्टिक जल रहा है, या हम लोग बोलते हैं कोई तार वायर वगैरह कुछ जल रहा होगा, ठीक है। तो सेंट से हम लोग पता कर लेते हैं कि ये है, ठीक। तो ये सब हम लोग को पता, अगर हम लोग का ये जो हम लोग का मॉलिक्यूल्स है वो मूव नहीं करता ना, तो हम लोग को पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए क्या होता है ना कि कोई भी मैटर को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसके अंदर का मॉलिक्यूल्स जो है मूव, तेज़ी से मूव करता है, स्पीडली। ऐसे तो मूव करता ही है, मॉलिक्यूल मूव करता ही है, लेकिन तेज़ी से मूव करता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा इसमें यहाँ पर जान लेते हैं, डिज़ोल्विंग ए सॉलिड इन ए लिक्विड, किस तरह से हम लोग घोलते हैं सॉलिड को लिक्विड में। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, पोटेशियम परमैंगनेट इज ए पर्पल कलर्ड सॉलिड सब्सटेंस एंड वाटर इज ए कलरलेस लिक्विड, ठीक है। वाटर जो होता है कलरलेस लिक्विड है, और पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो पर्पल कलर का होता है और सॉलिड में होता है, ठीक। वी विल फर्स्ट स्टडी the dissolving of potassium permanganate in water. When a crystal of a potassium permanganate is placed in a beaker of water, the water slowly turns purple on its own even without stirring. The spreading of purple color of potassium permanganate in the whole water of beaker can be explained as follows. Both potassium permanganate crystal and water are made up of tiny particles. The particles of potassium permanganate are purple colored, whereas the particles of water are colorless. When the potassium permanganate crystal is put in water, its particles separate from one another. These purple colored particles of potassium permanganate spread throughout water, making the whole water look purple. Actually, on dissolving, the particles of potassium permanganate get into the spaces between the particles of the water. ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है जो हम पहले ही डिस्कस करके तुमको बता दिए थे कि यहाँ पर बोल रहा है यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जैसे चीनी और वाटर का हम बोलें, ठीक है, शुगर और वाटर का, यहाँ पर बोल रहा है पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर के साथ मिलाते हैं तो वाटर जो होता है कलरलेस होता है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो सॉलिड में होता है और उसका जो पार्टिकल्स होता है वो पर्पल कलर का होता है। उसको हम लोग पानी में मिलाते हैं तो वो पानी पर्पल कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर का जो पार्टिकल्स होता है, ठीक है, वो मूव करता है, ठीक, और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है। अब इसमें जब मिलाते हैं तो इसका भी पार्टिकल्स उसमें मिल जाता है और वो जगह ले लेता है उसका, जिस कारण से क्या होता है वो पर्पल कलर का हो जाता है, ठीक है।
तो ये यहाँ पर हम लोग को पता चला। अब इसी में और एग्जांपल है, इसको और एक्स्ट्रा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सब में वही चीज़ बताया गया है। इसमें शुगर को डिज़ोल्विंग करते हैं वाटर के साथ, वो चीज़ जो हम बोल दिए हैं। तो अब अगला हम लोग जानेंगे मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, दो गैसों का मिक्सचर। एयर इज ए कलरलेस गैस, हवा जो है वो क्या है, कलरलेस होता है। व्हेन ए गैस जार इज एम्प्टी इट इज एक्चुअली फिल्ड विथ एयर। दिस इज बिकॉज सिंस एयर इज कलरलेस वी कैन नॉट सी इट इन द गैस जार। ब्रोमीन इज ए रेड ब्राउन लिक्विड, it forms vapor easily. Bromine vapor is red brown in color and it is heavier than air. Let us perform the experiment now. A gas jar containing air is placed upside down on a gas jar of bromine vapor. We will see that the red brown vapor of bromine from the lower gas jar is spared off into air in the upper gas jar, and after some time the gas jar containing air also becomes completely red brown in color. मतलब ये भी उसी तरह बता रहा है, मतलब एक तरह से बताया है कि सॉलिड और लिक्विड को मिलाते हैं तो क्या होता है। एक में बोला गया है कि दो गैसेस को जब मिलाते हैं तो क्या होता है, तो सब में वही चीज़ है, वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सब में कॉन्सेप्ट सेम है कि मूव करता है पार्टिकल्स, तो जिस कारण से वो होता है। ठीक, तो इसको हम लोग बार बार एक ही चीज़ को पढ़ने से टाइम वेस्ट होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ भी वही चीज़ है, मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन वाटर। वाटर में पोलन ग्रेन्स किस तरह से मूव करता है, ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर द फॉलोइंग। पहला है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सबसे पहले तो ये पॉइंट लिखना, अगर तुमको पूछेगा कि मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ मैटर बोला है तो मैटर का ही पूछेगा तो ये लिख सकते हो तुम। ठीक, सबसे पहला तो पार्टिकल्स बहुत छोटा होता है जिसको हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते। ठीक, दूसरा चीज़ ये होता है कि पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तीसरा होता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो मैटर का पार्टिकल्स होता है वो लगातार मूव करता है। ठीक है, फिर होता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होता है मैटर का वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करता है। अब कुछ मैटर जो होता है वो कम अट्रैक्ट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कमज़ोर होता है, किसी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो वो सबका अलग अलग होता है। ठीक, अब यही चीज़ यहाँ पर पूरा क्या क्या है, पूरा ये डिस्क्राइब किया है बुक में। ठीक, तो ये चीज़ हम लोग पूरा इसको पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, मैं ये जो चारों पॉइंट है उसको ऐसे ही अपना लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे पहला यहाँ पर बोला गया है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं कि पार्टिकल्स काफ़ी छोटा होता है, क्योंकि वो हम लोग अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं उसको, वो काफ़ी छोटा होता है। ठीक, अगर हम लोग सिंपल एक लकड़ी का एक छोटा सा इतना सा अगर हम टुकड़ा इतना छोटा सा, तो उसमें भी तुमको लाखों पार्टिकल्स मिलेगा। तो सोचो कि कितना मतलब छोटा होता है पार्टिकल्स। ठीक, तो काफ़ी छोटा होता है, वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है। दूसरा बोला गया है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो मैटर का पार्टिकल्स होता है उसके बीच स्पेस होता है। ठीक है, तो स्पेस कैसे होता है ये तो पता ही है। जैसे लिक्विड है, लिक्विड में हम लोग कोई भी मान लो कि सॉलिड उसमें मिलाते हैं तो मिल जाता है, तो इसी से पता चल गया हम लोगों को कि उसमें स्पेस है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद बोल रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब पार्टिकल्स जो मैटर का पार्टिकल्स होता है वो लगातार मूव होता है। ठीक, तो ये भी वही चीज़ होगा कि शुगर को मिलाते हैं ठीक वाटर में तो मूव करता है, तभी उसमें जाता है, अंदर घुसता है। ठीक,
और मिल जाता है वो। चौथा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब बहुत सारा पार्टिकल्स है जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जैसे आयरन ले लेंगे, वुड ले लेंगे, तो ये इसका जो पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इस कारण से ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन लिक्विड वाला जो है, कोई भी लिक्विड वाला चीज़ है, ठीक, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, या पेट्रोल डीजल ये सब हो गया, तो इन लोग का जो पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कम करता है, मतलब थोड़ा सा कमज़ोर होता है फोर्स ऑफ अटैक से, ठीक। तो यही सारा पॉइंट इसमें जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सारा इसी में बताया गया है। अब हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। मैटर को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑल द मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। हम लोग पढ़ चुके हैं कि 3 ग्रुप में मैटर को क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, ठीक। इसमें कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, अब उसका एग्जांपल हमको ज़रूरी नहीं है कि हम दे, एग्जांपल तो सबका जानेगी ही। सॉलिड मतलब क्या हो गया, ठीक है, सॉलिड मतलब क्या, कोई जो चीज़ कुछ हार्ड है, तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ठीक है, इसको टच कर सकते हैं, ये स्पेस लेता है, ठीक है, इसका वजन है, ठीक, वो सॉलिड हो गया। लिक्विड मतलब तो जानती हो, ठीक, जिसका तुम्हारा क्या होगा, वॉल्यूम होता है जिसका, ठीक, जिसका कोई शेप नहीं होता है, वो जिस सॉलिड में वो घुसता है उसी शेप का बन जाता है वो, ठीक। ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ेंगे सारा। अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्या है, सॉलिड का क्या प्रॉपर्टीज़ है, मतलब कैसे पता चलेगा कि हम लोग को ये सॉलिड है, कैसे हम जानेंगे। तो सबसे पहला चीज़ ये याद रखना कि सॉलिड का क्या होता है, फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है, शेप उसका फिक्स होगा। दूसरा, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, सॉलिड को बहुत ज़्यादा हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा उसको मतलब प्रेशर नहीं दे सकते हैं, ज़्यादा प्रेशर देंगे तो टूट जाएगा, ठीक है। तीसरा है सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो हैवी होता है, ठीक है, घनत्व तो ज़्यादा होता है। सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, सॉलिड जो होता है वो कोई भी कंटेनर में अगर हम कुछ सॉलिड डालते हैं तो वो पूरी तरह से उसको भर नहीं सकता, मतलब समझ में आया कि नहीं। जैसे कि मान लो कि एक बड़ा सा ड्रम है, उसमें तुम पत्थर भरो, पूरा ड्रम पूरा एकदम फुल कर दी पत्थर, फिर भी उस ड्रम में कहीं ना कहीं थोड़ा स्पेस रहेगा, पता है कि नहीं, ठीक है, वही चीज़ बोल रहा है। सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड क्या होता है, फ्लो नहीं करता, बहता नहीं। क्या क्वेश्चन है, बोलो। चावल रखने पर भी थोड़ा स्पेस रहता है जो कि हम लोग को दिखाई नहीं देता है। देखो, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि एक मैक्सिमम चीज़ में जो चीज़ होता है, कुछ चीज़ एक्सेप्शन में भी आता है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि मैक्सिमम चीज़ में सॉलिड का ये प्रॉपर्टीज़ है कि मैक्सिमम चीज़ में तुमको ये चीज़ मिलेगा, ठीक है। उस तरह तो अगर हम ढूंढेंगे तो बहुत सारा चीज़ है, तो हर चीज़ का तुमको अपोजिट मिलेगा ही। अगर तुम सोचोगे कि हम इसका उल्टा बोलने जाएंगे तो हर चीज़ का मिलेगा, ठीक है, वो नहीं, लेकिन जो मैक्सिमम जो चीज़ होता है वो चीज़ यहाँ पर बताया गया है। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स हो गई, लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है क्या कि इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, एकदम सॉलिड के जैसा ही, सॉलिड का भी फिक्स वॉल्यूम होता है, इसका भी फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन इसका कोई शेप नहीं होता अपना लिक्विड का, ठीक है। लिक्विड को जहाँ डालोगी वो उस तरह होगा। अब यहाँ लिक्विड को डाल दोगे तो ये पूरा फैल जाएगा, वो बहुत ज़्यादा डालोगे तो ये कैसा है, ये स्क्वायर टाइप का है, तो वाटर भी स्क्वायर टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह होता है।
दूसरा लिक्विड्स लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड के जैसा लिक्विड को भी हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। तो पानी है, पानी कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पानी को दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते हैं पानी को, ठीक है। लिक्विड है मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज। लिक्विड का लगभग एवरेज डेंसिटी होता है, किसी किसी का हाई डेंसिटी भी होता है, ठीक, वो डिपेंड करता है, ठीक। जैसे कि पानी है तो पानी का डेंसिटी थोड़ा कम होगा। अगर हम पानी की जगह अगर हम बोलेंगे कि घी, तो घी का डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा लचीला टाइप का होता है वो, ठीक है। तो वो वही होता है डेंसिटी, ठीक। दे आर यूजुअली लेस डेंस देन सॉलिड, लेकिन ये सॉलिड से कम ही डेंस होता है, मतलब इसका घनत्व जो होता है वो सॉलिड से कम ही होता है। लिक्विड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। लिक्विड क्या करता है, अपने कंटेनर को ये भी कम्प्लीटली फिल नहीं कर सकता, ठीक। लिक्विड जनरली फ्लो इजीली, और लिक्विड आसानी से फ्लो कर सकता है, बह सकता है। अब हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, ठीक है। एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड स्टीम etc are some of the common gases. The gases have the following characteristic properties. गैस का क्या प्रॉपर्टीज होता है? गैसेज हैव नाइदर ए फिक्स्ड शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस का नहीं शेप होता है नहीं वॉल्यूम होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता है, कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता है। गैसेज एक्वायर्स द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट। गैस जहाँ पर रहता है उसी के आकार का उसका वो होता है, उसी शेप के आकार। गैसेज कैन बी कंप्रेस्ड इजीली इनटू ए स्मॉल वॉल्यूम। गैस को हम लोग आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। गैस को एक बड़ा सा ई में भी रख देंगे तो भी होगा, और उसको एक छोटा सा कोई ई में रखे हैं, जार में या कुछ भी, मतलब तो भी छोटा वाला कंटेनर में, ठीक है, तो वहाँ भी हम रख सकते हैं, ठीक है, वहाँ भी वो रह जाए, ठीक। उसके बाद है गैस जो होता है वो कंटेनर को कम्प्लीटली फुल कर सकता है, वो स्पेस नहीं छोड़ता है, पूरा फुल कर देगा। और लास्ट जो है गैसेज फ्लो इजीली, गैसेज जो होता है वो आसानी से बह सकता है, ठीक। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगला हम लोग पढ़ेंगे, पूरा जानेंगे सॉलिड्स के बारे में, पूरा जानेंगे लिक्विड्स के बारे में पूरा डिटेल से, और पूरा जानेंगे गैस के बारे में, गैस, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे।